हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के लिए मैं एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ जिसका आप सब कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कि सर आरएमएस का कट ऑफ कितना होगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन कि सर आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि हमारा आरएमएस का कट ऑफ कितना होना चाहिए क्लास 6 के अकॉर्डिंग और क्लास 9 के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि जब लास्ट ईयर 2024 में एग्जाम हुआ था तो उसका जो रिजल्ट था 27 जनवरी को आरएमएस ने पब्लिश कर दिया था। लेकिन इस बार जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है 2025 वाला सेशन 2026 होगा, और एग्जाम 2025 में हुआ था दिसंबर में 7 दिसंबर को। तो इसका जो रिजल्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि 10 फरवरी से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिजल्ट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो सब आप पहले से ही जानते हैं। आप लोग जो जैसा भी एग्जाम करके आए हैं आपको पता ही है। तो आरएमएस ने आंसर की ऑलरेडी रिलीज कर रखी है, आप लोग आंसर की तो मैच कर ही सकते हो, उससे ही आपको पता चल जाएगा। तो आज हम जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे उसमें एक दो प्लस माइनस हो सकता है। अब कट ऑफ एकदम एक्चुअल नहीं होता है, ये बेस्ड होता है एनालिसिस पे, पिछले फ्यू इयर्स में कैसे एग्जाम हुए हैं और उस एग्जाम के बिहाफ पे कैसे रिजल्ट बना है। आप सब जानते हैं आरएमएस के एग्जाम में जो इंग्लिश थी वो उस इस बार हम इजी नहीं कह सकते, हम इसको मॉडरेट टू एडवांस रखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करते। और मेरे ख्याल से सिक्स क्लास में दो क्वेश्चन और नाइन्थ क्लास में आई थिंक 5 क्वेश्चंस जो रॉन्ग हो गए थे जिनके आंसर, उसके मार्क्स आरएमएस ने सबको दिए हैं। तो आप सबको जब सभी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका मार्क्स मिल गया है तो कट ऑफ इंक्रीज ही होती है, क्योंकि कुछ बच्चे उस क्वेश्चन को गलत कर देते, कुछ बच्चे सही करते, लेकिन अब हालात ये है कि वो क्वेश्चन सबके लिए सही है, सबको मार्क्स मिल गए हैं, राइट। तो चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे हम अपने आरएमएस का कट ऑफ। जैसे कि आप सब जानते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्यारे बच्चों हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, राइट। अब अगर हम बात करेंगे तो सिविलियन की और जेसीओ, जेसीओ होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, और यहाँ पर आते हैं मिलिट्री या डिफेंस का पोर्शन। तो आप सब जानते हैं मिलिट्री या डिफेंस का पोर्शन 70% होता है, और बाकी के 30% में हम सिविलियन होते हैं। 70% डिफेंस है, अगर आप डिफेंस या मिलिट्री से रिलेटेड हैं तो आप ये वाला देखेंगे। आप सिविलियन या जेसीओ, जेसीओ एक ऑफिसर होता है, हालांकि वो धीरे 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 इंक्रीमेंट होते हुए जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है तब जाके जेसीओ बनता है, और तब तक उनकी एज काफी हो जाती है, और उनके बच्चे जनरली 6 क्लास में या 9 क्लास तक नहीं होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बट फिर भी उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। तो अगर 30% है तो उसमें 10% ही सिविलियन के लिए अलॉट किया जाता है, 20% जेसीओ के लिए है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जेसीओ या ऑफिसर जो भी होते हैं ये जितने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, जो इनका परसेंटेज 20 होगा इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, जो बहुत बड़े हो गए होंगे, तो यहाँ पर जो भी सीटें खाली रह जाएंगी वो सीटें सिविलियन को ही अलॉट की जाएंगी, किसी भी मिलिट्री पर्सन को नहीं दी जाती हैं। तो आप इसमें 10% को थोड़ा सा इंक्रीज करके 20% या 15 to 18% इतना मान सकते हैं, ठीक है। और बाकी मिलिट्री डिफेंस के लिए 70% है। अब जो कट ऑफ के मार्क्स हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपने क्लास 6 का एग्जाम दिया है बच्चों तो क्लास 6 में आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका जो स्कोर कार्ड है वो 150 से बनेगा। 150 में कितनी आएंगे, तो आप सोचोगे 50 नंबर कहाँ गए, वो 50 नंबर इंग्लिश के सेक्शन के होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको सिर्फ 35% क्वालिफाई मार्क्स ही लाने होते हैं। अगर आप इंग्लिश में 17.5, तो मैं अगर मोस्ट प्रोबेबली कहूँ तो 18 नंबर नहीं है अगर आपके, तो आपके 150 आउट ऑफ 150 भी हो गए ना तो भी आप फेल हैं। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वीडियो वही बच्चे देख रहे हैं जिनको इंग्लिश के सेक्शन तो एटलीस्ट क्वालिफाई है ही। तो 150 कितने मार्क्स बनेंगे तब आप जाके सेलेक्ट हो पाएंगे, या फिर हम ये देखें कि क्लास 9 जो भी 200 मार्क्स का ही होता है तो उसमें 200 में 200 का स्कोर बनेगा। अब इसमें कितने मार्क्स हैं तब जाके सिलेक्ट होंगे, इसी को हम कट ऑफ बोलते हैं। कितना ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 6 के लिए स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपने कुछ प्रीवियस ईयर जो आरएमएस के पेपर हुए हैं उनकी जो कट ऑफ है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चे जेएसयू के थे, कितने बच्चे मिलिट्री के थे, उस बिहाफ पे निकाला है। साथ ही साथ आज से 2 साल पहले तो आरएमएस आपको ये भी नहीं बताता था कि आपके कितने मार्क्स हैं, वो सीधे बताते थे आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आपने ओके किया और ओपन करने के बाद आपको नहीं दिख रहा मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए। लास्ट ईयर से ही उन्होंने स्टार्ट किया कि आपको आंसर की भी देते हैं वो, ठीक है, और स्कोर भी बताते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉल कर रहे हैं और बॉय हैं, सिविलियन कैटेगरी में हैं
और डिफेंस कैटेगरी में। तो हम जानते हैं सिविलियन को जो मार्क्स है वो आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे क्योंकि रिजर्वेशन बहुत हद तक कम होता है। एंड इफ यू आर अ गर्ल तो आपको बॉय से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत ही कम सीटें रह जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप सिविलियन है तो बॉयज के लिए पहले देखेंगे तो आपके 150 में से 131 प्लस मार्क्स आने चाहिए। हालांकि लास्ट ईयर तक 125 या 126 बोल रहा था मैं, जो 2024 का हुआ था, लेकिन इस बार क्वेश्चंस ज्यादा गलत हुए जिनके मार्क्स सबको मिले, इस वजह से ये स्कोर बढ़ेगा। अगर आप 131 से ज्यादा हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर दो क्योंकि ये तो रिटन एग्जाम है, फिर इंटरव्यू एग्जाम होगा 20 मार्क्स का 6 वालों के लिए। तो वो 20 में आप जितने ज्यादा स्कोर करेंगे फिर दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट बनती है। तो सपोज करो यहाँ 4-5 मार्क्स कम भी रह गए तो आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लिया तो आप बेसिकली बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, मेरिट में आ पाएंगे तो सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके 131 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आप ऑलरेडी कट ऑफ लिस्ट के अंदर ही होंगे। राइट, अगर आप ओबीसी में दो कैटेगरी होती हैं, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर सेंटर के हिसाब से। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं और आपके 128 या उससे ज्यादा हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 124 मार्क्स आपसे या उससे ज्यादा होने चाहिए, ये मिनिमम है, इससे कम है तो 1-2 मार्क्स चलेगा। लेकिन अगर आप सपोज करो आप जनरल कैटेगरी में और आपके 120 बन रहे हैं तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगर 120 बन रहे हैं ना, और आरएमएस के तीन लिस्ट आती है, एक पहली लिस्ट आती है, फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है जिसमें मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं, थर्ड लिस्ट आती है। लेकिन थर्ड लिस्ट आते आते इतना लेट हो जाएगा तब तक आप अपने स्कूल में कहीं एडमिशन ले चुके होंगे, फिर उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। राइट, तो थर्ड लिस्ट तक नहीं जाना है, फर्स्ट लिस्ट में ही करना है। पर अगर नहीं हो पा रहा, इससे कम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आपके पास एज है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें दोबारा से। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी के लिए 118 प्लस मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 150। कितना? आउट ऑफ 150। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें इंटरव्यू की जल्दी ही, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा उसके साथ 15 दिन ही मिलते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। तो उसमें इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ नहीं पूछते हैं, आप डरते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप हमारे पास आके तैयारी आराम से कर सकते हैं। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहां पर वो तैयारी करवाते हैं, आप उनको बताना कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, इजिली वो करा देंगे। इंटरव्यू इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। ओके, अब अगर गर्ल्स की बात करें सिविलियन कैटेगरी में, तो अगर आप 132 आ रहे हैं 150 में तो आप इन हैं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। 129 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और 126 मार्क्स हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं, और 122 प्लस होंगे एसटी कैटेगरी के लिए। अब इनके मार्क्स भले ही कम होते हैं लेकिन एसटी कैटेगरी में बच्चे ही बहुत कम होते हैं, है ना। ज्यादातर बच्चे आप लोग यहाँ फॉल करते हैं, उससे कम यहाँ, फिर उससे कम, फिर सबसे कम यहाँ भी फॉल करते हैं। तो हमें उसी हिसाब से देख के चलना जिस भी कैटेगरी में है, और इतने मिनिमम है। अब जैसे एज्यूम कर लेते हैं मैंने 130 लिखा है, तो अगर आपके 131 बन रहे हैं तो भी आप इन हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, रियल नहीं होती, है ना, इसी वजह से। तो अगर आप 131 है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे कट ऑफ के हिसाब से इन है लेकिन वो आराम से बैठे रहते हैं कि हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी करेंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, फिर आपके पास 15 डेज बचेंगे, उसमें आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगर आप डिफेंस कैटेगरी के लिए तो आपको सिविलियन से थोड़े कम मार्क्स होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास 70% का रिजर्वेशन रहता है ऑलरेडी। तो अगर डिफेंस में बॉयज हैं आप तो 128 से ज्यादा मार्क्स या उसके बराबर आ रहे हैं तो यू आर इन अ सेफ जोन। अगर 125 या प्लस आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में। ओबीसी के लिए, एससी के लिए 120 और एसटी के लिए 115 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 150 आ रहे हैं, दैट मींस यू आर इन अ सेफ जोन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो डेफिनेटली आपको फिर से थोड़े से बॉयज से ज्यादा ही मार्क्स लाने होंगे, जैसे कि 129 प्लस मार्क्स हैं, आप सेफ जोन में हैं, यू नीड टू स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। इफ यू आर as OBC category and you have a 126 plus or 126 nearby marks, definitely you need to prepare for interview. And again 122 for SC category and 119 for ST category. Again आप इसमें प्लस माइनस 1 जोड़ के चलिएगा, एक ज्यादा या एक कम हो सकता है। ये क्लास 6 के लिए है आउट ऑफ 150। ठीक है, आते हैं क्लास 9 के लिए, ये और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्लास 9 में सीट्स और भी ज्यादा कम हो जाती हैं। डेफिनेटली आप इस क्लास में कोई एंट्री कर लेता है एक बार आरएमएस में तो बहुत रेयरली होता है वो आरएमएस को छोड़ता है, फिर वो सीधे 12th तक एग्जाम देके एनडीए का ही एग्जाम देता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपने एग्जाम दिया था, तो यहाँ पर अपन सिविलियन कैटेगरी और यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर और आप जानते हैं क्लास 9 में 200 का मार्क का पेपर होता है, तो 200 में ही स्कोर कार्ड बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के भी मार्क्स इसमें ऐड होंगे और फिर मेरिट बनेगी। ये जो लिस्ट आएगी, जो स्कोर कार्ड आएगा, वो फाइनल नहीं होगा। इसके बाद इसको जब आप इंटरव्यू देंगे, उसके मार्क्स ऐड करने के बाद मेरिट में आए। तो यहाँ पर अगर 4-5 मार्क्स कम भी हो रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म करना कि आप मेरी लिस्ट में आ ही जाए। सैनिक की का प्रिपरेशन आपने एग्जाम दिया ही होगा, तो आप जानते हैं आरएमएस में सीट्स भले ही कम हैं, लेकिन यहाँ पे फीस सैनिक के मुकाबले बहुत हद तक कम होती है और बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, अब अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, यानी इफ यू आर अ बॉय, तो आपको 200 में से 172 प्लस मार्क्स लेके ही आने हैं। अगर आपके जो आंसर की जारी की है उससे आपको मैच कर रहा है, 172 या 170 के आसपास भी हैं, क्लास 9 में प्लस माइनस 2 कर लेना। अगर 170 के आसपास भी हैं, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ तो कर लेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू का नाम सुन के ही पसीने छूट जाते हैं। तो पसीने नहीं छूटे, आप प्रिपरेशन करके जाएं, कॉन्फिडेंस रखें, डेफिनेटली आप अच्छा ही कर लोगे। एंड इफ यू आर फॉल इन ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी, 170 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो यू आर एन सेफ कैटेगरी, एससी है तो 167 या उसके आसपास चलेगा, एसटी में तो 162 भी चलेगा, राइट। इफ यू आर अ गर्ल, डेफिनेटली आपको बॉय से और ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो 175 प्लस अगर आ रहे हैं, 174 भी चलेगा। तो आप सेफ हैं, आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 170 और एसटी के लिए 168, ये सेफ जोन है। अगर आप इतने मार्क्स इससे एक कम एक ज्यादा है तब तो अच्छी ही बात है, और अगर इससे एक मार्क्स कम या 2 मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप तैयारी स्टार्ट करो, डेफिनेटली आप एंड कर जाओगे। ठीक है, फिर आते हैं डिफेंस कैटेगरी में। अगर आप बॉय हैं तो 165, 162 फॉर ओबीसी, 158 फॉर एससी एंड एसटी के लिए 155 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। एंड इफ यू आर अ गर्ल एंड डिफेंस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 170 प्लस, 168 प्लस ओबीसी के लिए, एससी के लिए 165 और एसटी के लिए 162। तो मुझे लगता है जहां तक जनरल कैटेगरी के ही होते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी कैटेगरी को देख के अपने मार्क्स डिसाइड कर लेना। मुझे लगता है कि आरएमएस में इतना जितना मैंने बताया है, इसी हिसाब से ही लगभग मार्क्स इसी के आसपास आते हैं। अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं, प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, आप जहां भी पढ़ते थे, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वहां से बोलेंगे, आप कॉल करके हेल्प सपोर्ट पे बात करेंगे, वो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू होता है, वहां पर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि आपके लिए पहली बार होगा इस तरीके का इंटरव्यू। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्कोर कार्ड आएगा तो मैं फिर से आऊंगा आप सबके सामने, एक अच्छा सा एनालिसिस करेंगे कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये एक अपने आप में चैलेंज है। और देखते हैं, इसको हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे कि हम आप सबके लिए एक बहुत अच्छी प्यारी वीडियो बना पाए, आप सबको सिखा पाए, और आज आरएमएस का सपना जो आपने देखा है उसको पूरा कर पाए। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन, बाय, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बेटा।